नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 2007 के टाइम पे बीएसएनएल के जो पेंशनर्स है वो रिटायर हुए थे, उनका 5% न्यूट्रलाइजेशन का मामला सामने आया है। ठीक है, यानी कि 5% जो आईडीए है न्यूट्रलाइज नहीं हुआ था उनका। अब क्यों नहीं हुआ था वो आज डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। ठीक है, और जो कोर्ट है उसका क्या फैसला है इस 5% न्यूट्रलाइजेशन के मामले पर। ठीक है, तो आज डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी दूंगा आपको, और पेंशनर से जुड़े और भी सवाल है और जो कोर्ट में मामले चल रहे हैं और फिलहाल आज की अपडेट क्या है, पूरी डिटेल तरीके से पूरी जानकारी और आज की अपडेट देने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि 5% न्यूट्रलाइजेशन बहुत ही जरूरी है। किसके लिए? पेंशनर के लिए। जो पेंशन भोगी उनके लिए 5% आईडीए न्यूट्रलाइज करना रह गया था 2007 के टाइम पे। तो देखते हैं ये मामला क्या है, पूरा समझते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब समझ लेते हैं क्या है। देखिए, आसान शब्दों में अगर ये बात मैं बोलूं तो जब महंगाई बढ़ती है तो आपकी जो पेंशन की जो खरीदने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, इसे बराबर करने के लिए सरकार महंगाई भत्ता यानी कि डीए या फिर जो आईडीए, डीए आप बोल सकते हैं इसको, आईडीए बीएसएल की भाषा में बोलते हैं। ठीक है, डीए आईडीए आपको एक्स्ट्रा बढ़ा के देती है। ठीक है, 100% न्यूट्रलाइजेशन का मतलब यह है कि महंगाई जितनी बड़ी है उतनी ही आपकी पेंशन भी बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, ताकि आपकी जेब पर असर ना बढ़े। ये हमने न्यूट्रलाइजेशन का मतलब समझ लिया अभी। अब हम देखते हैं कि जो 5% आईडीए न्यूट्रलाइजेशन का मुद्दा है ये क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये मामला मुख्य रूप से उन पेंशन भोगियों से जुड़ा है जो 2007 सेकंड पीआरसी के समय रिटायर हुए थे। 2007 में जो रिटायर हुए थे और सेकंड पीआरसी के तहत हुए थे। ठीक है, और पेंशनर्स का है। अब दिक्कत क्या हुई वो देख लेते हैं। जब सेकंड पीआरसी लागू हुआ तो कुछ श्रेणियों में पेंशन तय करते समय महंगाई भत्ते यानी कि आईडीए का पूरा लाभ नहीं मिल पाया। यानी कि ऐसा हुआ कि महंगाई बढ़ी तो उसमें आईडीए बढ़ा। ठीक है, लेकिन आईडीए का कुछ पेंशनर श्रेणियों को वो लाभ मिल ही नहीं पाया। ठीक है, यानी कि जितना उनको बढ़ाना था उतना नहीं बढ़ पाया। ठीक है, अब यहां पर डिमांड की जा रही है 5% आईडीए की। कैसे? देखिए, पेंशन भोगी संगठनों का कहना है कि उनकी पेंशन में 5% की कमी रह गई है। अगर यह 5% आईडीए न्यूट्रलाइजेशन मिल जाता है तो उनकी बेसिक पेंशन बढ़ जाएगी। ठीक है, अब भाई साहब देखिए, थर्ड पीआरसी लागू होने वाली है तो यहां पर थर्ड पीआरसी लागू होने से पहले ही 5% आईडीए न्यूट्रलाइजेशन की मांग की जा रही है, ताकि क्या है कि जो पेंशन है वो वापस थर्ड पीआरसी लागू होने से पहले ही इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो उन्होंने 5% की मांग की गई है। जो पेंशनर्स है उनके जो यूनियंस है उनका कहना है कि पेंशन की कैलकुलेशन में 5% की कमी रह गई है। ठीक है, अगर ये 5% आईडीए उनको मिल जाता है तो उनकी बेसिक पेंशन बढ़ जाएगी बगैर थर्ड पीआरसी लागू हुए। ठीक है, असर देख लेते हैं। यह सिर्फ 5% की बढ़ोतरी नहीं है, क्योंकि जब बेसिक पेंशन बढ़ती है तो उस पर मिलने वाला वर्तमान आईडीए भी बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि ये देखिए, ये जो 5% बढ़ोतरी होगी तो बेसिक पेंशन बढ़ेगी, इसके साथ जो बढ़ने वाला आईडीए वो भी 5% के हिसाब से बढ़ेगा। ठीक है, इससे क्या है, आपकी कुल पेंशन जिसमें आईडीए भी ऐड होगा, उसके बाद आपकी बेसिक पेंशन भी ऐड होगी, और ऐसे सब करके आपकी कुल पेंशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, देखिए, कोर्ट केस का रुख देख लेते हैं कि थर्ड पीआरसी का कनेक्शन क्या है कोर्ट केस के बीच में। पेंशन डिवीजन यानी कि पेंशन संशोधन का मामला अभी दिल्ली हाई कोर्ट में है, क्योंकि पेंशनर्स को पेंशन सरकार देती है, यानी कि डोट से आती है, न कि बीएसएनएल। इसलिए पेंशन डिवीजन और पे डिवीजन अगर डीलिंक हो जाता है तो पेंशनर्स की जो पेंशन है वो 7 सीपीसी के अनुसार सरकार रिवाइज कर देगी। ठीक है, तो ये दिल्ली हाई कोर्ट में अभी चल रहा है कोर्ट केस। देखा जाए तो ताजा अपडेट की बात करूं तो 22 जनवरी 2026 को हुई सुनवाई में कोर्ट ने मामले को 30 मार्च 2026 के लिए फाइनल हियरिंग यानी कि लास्ट अंतिम सुनवाई हेतु लिस्ट किया है। यानी कि ये जो 5% न्यूट्रलाइजेशन का मामला है ये 30 मार्च 2026 के को जितने भी पेंडिंग मुद्दे हैं उनके साथ यहाँ पर पेंशनर्स के लिए 30 मार्च 2026 को लास्ट सुनवाई होगी, अंतिम सुनवाई, और वहां पर फाइनल हो जाएगा जो भी होगा। ठीक है, अगर सरकार
पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाती है तो सारे मुद्दे सुलझ जाएंगे, नहीं तो डेट और भी आगे बढ़ सकती है। ठीक है, अभी ये मामला थोड़ा सा बीच में है। सरकार का तर्क रहा है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल घाटे में है और अफोर्डेबिलिटी क्लोज लगा है, इसलिए थर्ड पीआरसी तीसरा वेतन संशोधन लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब पेंशनर्स के पक्ष की बात करूं तो जो यूनियंस है, जो पेंशनर्स के यूनियंस है, उनका कहना है कि पेंशनर्स को जो पेंशन है वो सरकार यानी कि डोट देती है, ना कि बीएसएनएल, इसलिए कंपनी के नफे नुकसान से पेंशन डिवीजन नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, तो ये तो स्टार्टिंग से ही कहते आ रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर एक जस्ट मेरे पास एक चार्ट है, वो देख लीजिए। अगली सुनवाई होने वाली है पेंशनर्स के लिए 30 मार्च 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। अब 30 मार्च तो बहुत आगे आने वाला है, यानी कि अभी फरवरी चल रहा है और 30 मार्च 1.5 महीने के समथिंग बाकी है अभी। ठीक है, उसके बाद सुनवाई होगी। इसके बाद अगर मुख्य डिमांड की बात करूं तो 1/1/2017 से थर्ड पीआरसी के आधार पर पेंशन डिवीजन की मुख्य डिमांड है, यानी कि डिमांड यही है कि 1/1/2017 की जो इफेक्टिव डेट है उसी के टाइम से थर्ड पीआरसी का जो फिटमेंट फैक्टर लगता है उसके हिसाब से पेंशन रिवाइज किया जाना चाहिए। ठीक है, आईडीए अपडेट की बात करूं जनवरी 2026 से नया आईडीए रेट जो 3.5% बढ़ गया है। ठीक है, तो इससे आईडीए कितना 236.8% हो गया है। ठीक, तो और भी अगर आईडीए बढ़ता है तो ये आईडी में जितने भी परसेंट की बढ़ोतरी होगी ये ऐड होनी चाहिए। और सरकारी रुख, वित्त मंत्रालय और दूरसंचार विभाग यानी कि डोट अभी भी खर्च और नियमों का आकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चार्ट में बताया गया है। देखिए, कुल मिलाकर बात आती है, यदि कोर्ट 30 मार्च को पेंशन भोगियों के पक्ष में फैसला सुनाता है तो सरकार को न केवल थर्ड पीआरसी के हिसाब से पेंशन बढ़ानी होगी बल्कि पिछले कई सालों का एरियर भी देना पड़ सकता है। ठीक है, यानी कि देखिए 30 मार्च को लास्ट सुनवाई है और इस 30 मार्च की सुनवाई में अगर पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाती है कोर्ट तो सरकार को झुकना होगा और थर्ड पीआरसी के अनुसार थर्ड पेंशन रिवीजन भी करना पड़ेगा और साथ में पिछले 9 साल का बकाया यानी कि 2017 से लेकर 2026 तक का जितना भी बकाया बनता है, मैंने इसके पिछले कई वीडियोस में चर्चा की है कि कितना आपका बकाया बन रहा है, कितना एरियर बन रहा है, तो वो जो एरियर है 9 साल का वो पूरा देना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, अगर आपके पक्ष में फैसला जाता है तो। लेकिन इसके बीच अगर पे रिवीजन फाइनल हो जाता है, ठीक है, तो पेंशन रिवीजन तो होना ही है, फिर कोई 30 मार्च में भले सुनवाई हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पे रिवीजन होना भी उतना ही जरूरी जितना पेंशन रिवीजन। लेकिन अभी क्या है, बीएसएनएल घाटे में है तो पे रिवीजन कहीं ना कहीं सिर्फ इस घाटे की वजह से ही अटका हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल 5% आईडी न्यूट्रलाइजेशन की ये अपडेट थी। इस जानकारी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप एक बीएसएनएल कर्मचारी हो, बीएसएनएल यूजर हो, बीएसएनएल पेंशनर हो तो मुझे अपनी राय जरूर दिया कीजिए कमेंट में, ताकि मैं उसका यहाँ पर आपको सटीक जवाब दे सकूं। ठीक है, 5% आईडी न्यूट्रलाइजेशन का ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।